गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने पीले का अपना सूट पहना हुआ है क्योंकि आज है होई आठे। हाँ, होई आठे का व्रत होता है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मम्मी भी, भाभी भी, मैं भी, भाई से आए हुए हैं। तो हम लोग जाके अब कहानी सुन रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये रखड़ी कहाँ जा रही है मेरी घूमी घूमी करने। बेटू ये अभी सो के उठा, मैं बेटू और हाथ ही लिपट गया मेरे। और वो इधर देखो, देखो तो देख लो तो इसमें क्या बात हो गई। इसकी मैंने तिलक निकाला है, अभी आई थी ऊपर से तो मैंने इसकी तिलक निकाल दिया। क्योंकि ये जो व्रत होता है होई आटे का, ये बच्चों के लिए ही होता है, बच्चे की माँ करती है। ओ तो इसी वजह से परी के भी हमने तिलक लगाया है ना। परी ने ही तो मुझको मम्मा बनाया है, परी नहीं होती तो मैं मम्मा कैसे बनती। मैं भी तो और एक दो रील्स वगैरह भी बनाई हैं। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिसेस कोमल गौतम शेखावत और इंस्टाग्राम हैंडल है कोमल चौहान। तो आप जल्दी से जाओ और वहाँ पे भी फॉलो करो, अच्छी अच्छी रील्स कर लेते हैं चेंज। तो मैंने सोचा चेंज करने से पहले आपको थोड़ी सी कुछ बता देती हूँ इस व्रत के बारे में। नहीं तो काफ़ी लोग पूछते हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम जगह पे ये अहोई आठे का, मतलब हम लोग होई आठे बोल देते हैं शॉर्ट में, अहोई आठे होता है का व्रत करते हैं। क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर बच बारस का व्रत किया जाता है, बट हमारे बच बारस का नहीं करते, हम लोग अहोई आठे का करते हैं। दोनों व्रत के जो महत्व होते हैं ना, वो सेम ही होते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी कि होई आठे जो होती है उसमें होई माता की पूजा की जाती है, यानी पार्वती जी की पूजा की जाती है। ये जो व्रत होता है ये स्पेशली माएँ करती हैं, जिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, बच्चों की सेहत के लिए। और साथ में ये भी माना जाता है, मतलब बोलते हैं ऐसे बड़े बूढ़े कि जिन लेडीज़ को, जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो इस व्रत को करें तो उनको बहुत मतलब लाभदायक होता है ये व्रत। और जिनके बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए, उनके लिए भी लाभदायक होता है। तो ये स्पेशली माताएं करती हैं, माएँ करती हैं अपनी संतान के लिए। बच बारस भी इसी के लिए होती है। बच बारस में भी जो व्रत करती हैं लेडीज़, वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सेम ऐसे ही होई आठे होता है ये भी, इसलिए हम पीला पहनते हैं। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि बच्चों के लिए पीला पहना जाता है, तो इसलिए आज के दिन पीली ड्रेस पहनते हैं। किसी के पास पीले की पोशाक है वो पहन लो, पीले का सूट है वो पहन लो। तो इसलिए मैंने आज पीले का अपना ये सूट पहना था, ओढ़नी ओढ़ी थी। आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, मम्मी ने भी पीला पहना हुआ है, भाभी ने भी पीला पहना हुआ है। ऐसे करके बाईसा भी आए हुए हैं, बट बाईसा और के ये नहीं करते क्योंकि उनके बच बारस का कर लेते हैं। नीति दी और के भी बच बारस का करते हैं, होई आठे का नहीं करते, हमारे होई आठे का करते हैं। देखो सबके व्रत बड़ूले सब अलग अलग तरीके के होते हैं। अपना भारत देश एक ऐसी जगह है कि थोड़ी थोड़ी जगह पे ना रीति रिवाज, इतने ज़्यादा रीति रिवाज हैं, इतने मतलब अच्छे अच्छे त्योहार हैं, कदम कदम पे चेंज होते रहते हैं। तो सबके अपने अपने तीज त्योहार होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो हमारे होई आठे का व्रत करते हैं
तो कहानी सुन ली है, पूजा कर ली है अच्छी तरीके से और जल्दी कर ली थी, जल्दी काम खत्म हो गया सारा। अब कर लेते हैं चेंज और फिर मैं परी को नहला देती हूँ, क्योंकि जल्दी पूजा कर दी थी, तब तक परी सो रही थी। तो फिर आके उसका हल्दी का मैंने तिलक लगाया। मेरा तिलक तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि हल्दी में ना कुछ ज़्यादा ही पानी मिल गया था आज, बट परी को अच्छे से लगाया था। यही परी क्या कर रहे हो? मम्मा के मसाज कर दो बेटा। मसाजर लेके घूमती रहती है। तो चलो करते हैं चेंज। गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, बट अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। अभी आज है ट्यूसडे, तो गौतम मना, आपको बताइए ट्यूसडे को मेरे घर पे जल्दी खाना नहीं बनता, क्योंकि गौतम मना लंच नहीं लेके जाते हैं। तो परी को अभी नहला के सुला दिया है और मैंने अभी तक मेरे लिए कुछ बनाया नहीं है। वैसे रात की कढ़ी रखी हुई है, कढ़ी बनाई थी मैंने रात को, बट इच्छा नहीं हो रही है खाने की, तो मैंने मेरे लिए मंगाया वड़ा पाव। आजकल हमको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है वड़ा पाव की, तो आपको पीछे दिख रहा होगा रखा हुआ है। और मेरी बन रही है चाय गैस पे, तो चाय और वड़ा पाव खाऊंगी मैं। भूख लग रही है बहुत तेज़। घर के सारे काम वाम कर दिए, परी को नहला दिया, कपड़े भी धो दिए हैं, सारा काम हो गया है। बस अब बैठ के वड़ा पाव खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। 12 बज रहे हैं, 12 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, ब्रंच हो रहा है मेरा। तो मैं अपना वड़ा पाव खा लेती हूँ, फिर आपसे बात करें। वड़ा पाव एक मैंने सिंपल वड़ा पाव मंगाया, क्योंकि एक से होता नहीं, ऑब्वियसली छोटा सा आता है। और एक ये बटर वड़ा पाव था, बट जो एक्स्ट्रा टिप्स होती हैं उसमें मैंने उन्हें मेंशन किया था कि प्लीज़ बटर कम यूज़ करें, तो उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। नाम का ये भी प्लेन वाला, ये कॉम्बो था एक्चुअली, बटर वड़ा पाव और सादा वड़ा पाव का, बट दोनों सादा ही हो गया एक तरीके से। ये मिर्च ऑब्वियसली वड़ा पाव के साथ आती है, और ये हरी चटनी। और वहाँ बन रही है मेरी ये थी चाय। तो ये है काले चने, जो कि मैंने सुबह ही भिगो के रख दिए थे। और ये है मेरा स्प्राउट्स मेकर। तो इसमें सबसे नीचे वाला जो इसका पार्ट होता है, इसमें 3 कंपार्टमेंट वाला है मेरा, तो सबसे नीचे वाले में पानी फिल कर देते हैं। फिर ये जो सेकंड नंबर वाला है, इसमें हम हमारे भिगोए हुए चने डाल देंगे। और ये जो आपको रेड कलर का कुछ दिख रहा है, इससे हम थोड़ा सा दूर रखते हैं, ये मॉइस्चर क्रिएट करता है, इसी से फिर ये हमारे बिरवे बनते हैं, यानी स्प्राउट्स बनते हैं। इसके ऊपर एक और कंटेनर है, अगर आपके पास साबुत मूंग आपने भिगोए हुए हैं तो आप अलग अलग उनके बना सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास यही चने थे, चने ज़्यादा हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। तो ऊपर वाले को हम खाली छोड़ देंगे, इसको हम कवर कर देंगे और फिर ओवरनाइट रख देंगे, ताकि ओवरनाइट रखने के बाद कल सुबह जब हम देखेंगे तो इसमें स्प्राउट्स बने हुए होंगे। अभी मैं, आपने देखा, स्प्राउट्स बनने के लिए रख के आई हूँ, और साथ में मूंग जो होती है, मूंग की साबुत दाल, वो दाल बोल रही हूँ, मूंग जो होते हैं साबुत, वो भिगो के आई हूँ। फिर कल उनका स्प्राउट्स बना लेंगे। गौतम मना को स्प्राउट्स अच्छे लगता है, मुझे भी अच्छे लगता है, हेल्दी ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो चने मैंने दिन में भिगोए थे, आधों की तो मैंने अभी सब्जी बना ली थी ग्रेवी वाली आलू डाल के, और आधे स्प्राउट्स बनने के लिए रख दिए। और एक और बात बता दूं मैं, कभी आप लोग सोचो कि भाई ये तो स्प्राउट्स भी अंग्रेज बन रहे हैं, डब्बे में बना रहे हैं ऐसे, भाई हम भी आपकी तरह बिल्कुल देसी, मैं तो बिल्कुल हूँ। बचपन से वही देखा है, वही सीखा है। मम्मी जैसे गीले कपड़े में चनों को बांध के रख देती थी, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद देखते थे तो उनमें स्प्राउट्स निकल जाते थे, वही मैं करती हूँ सेम। रही ये स्प्राउट्स मेकर की बात, तो भाई प्रमोशन में आया था ये PR पैकेज में, तो यूज़ कर लेते हैं। अब कोई चीज़ है तो यूज़ कर लेते हैं घर में। बाकी अपन भी आपकी तरह देसी हैं, कपड़े में बांध के स्प्राउट्स बनाते हैं, ऐसी कोई मतलब आप मत समझना कि भाई तो अंग्रेज हो रहे हैं, स्प्राउट्स बिन के तो स्प्राउट्स मेकर में बन रहे हैं। तो बाइस आए हुए हैं, जाती हूँ मैं। गौतम मना और परी तो मम्मी के पास ही बैठे हैं, बाइस के पास। मैं जाती हूँ, मैंने बर्तन धो दिए, अपने दूध गर्म कर दिया, दही आके जमा दूंगी जब दूध थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो हम जाते हैं। मैंने पहन लिया कुर्ता, क्योंकि अभी दूध उतार रही थी गैस पे से, वो दूध मैंने मेरे ऊपर ही ढोल लिया। तो चलो चलते हैं ऊपर। लाइट कर देती हैं बंद, फैन कर देती हैं बंद। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे जीरा बेचने ले आइए, बाल दे दो और जीरा खरीद लो। जो हमारे बाल टूटते हैं ना, बहुत से लोग तो इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर इनसे जीरा खरीदते हैं। हमारे मम्मी जी भी खरीदते हैं, मैंने तो कभी नहीं खरीदा। मैंने बर्तन खरीदे हैं बालों के एक्सचेंज में, तो यहाँ गली में आते रहते हैं। तो आप लोगों की हाई डिमांड पे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो मेरी डायमंड रिंग के पीछे की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो जिन्हें नहीं पता, सबसे पहले मैं बता देती हूँ। मेरी शादी 2018 में 29 अप्रैल को हुई थी। 13 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो 13 सितंबर को जब मेरा फर्स्ट बर्थडे आया शादी के बाद, तो बनाने सोचा उसे स्पेशल बनाता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही सुंदर रिंग खरीद के लाए, गोल्ड की, काफ़ी महंगी और भारी रिंग थी वो।
तनिष्क से लेके आए थे और बहुत अच्छा उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो पूरा सितंबर मैंने वो रिंग पहनी। मैं वैसे नॉर्मली रिंग नहीं पहनती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती रिंग पहनना। अब ये दोनों भी पहन रखी थी, बहुत हल्की हल्की पहन रखी है। अब ये जब से नई लिया ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आलकस आ रहा है। अभी 1-2 दिन में मैं इसे निकाल के रख दूंगी, देखना। तो क्या हुआ, सितंबर में रिंग पहनी। अक्टूबर स्टार्टिंग से दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई। जो हमारा नीचे वाला, पहले हम सब नीचे रहते थे तो किचन बहुत नॉर्मल था, उसको मॉड्यूलर करवा रहे थे, तो खाती वगैरह का काम चल रहा था। तो क्या हुआ, मैं आटा लगा रही थी स्लैब पे और पूरी किचन फैली हुई थी, ऑब्वियसली काम चल रहा था किचन में। तो मेरी जो रिंग थी ना, वो मतलब डिजाइन की थी, तो उसमें आटा फंस जाता था। तो इसलिए मैं उसे निकाल के कटोरी में रख देती थी, फिर आटा लगाने के बाद मैं वापस पहन लेती थी। तो क्या हुआ, मैं उसे पहनना भूल गई। अब यार घर में तो हम लोग घर वाले ही हैं, तो कहाँ जाएगी, वही कटोरी में होनी चाहिए थी। तो लेकिन वही बात, अब किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि खाती ले गया या घर में से किसी ने लिया, हम कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ को। वो रिंग हो गई गुम मेरी, ठीक है। मुझे क्या लगा गौतम मना ने छुपाई है, क्योंकि वो ऐसे प्रैंक मेरे साथ करते रहते थे। नई नई शादी हुई थी तो पूरे दिन हम लोग ये ऐसी हमारी मजाक मस्तियाँ चलती रहती थी, प्रैंक्स करते रहते थे। वो मेरी चीज़ें छुपा देते थे, मैं उनकी छुपा देती थी। तो मैं वो ऑफिस से आए तो मैं उनसे बोली कि आपने मेरी रिंग छुपाई है क्या? बोले नहीं मैंने तो नहीं छुपाई। मुझे तब भी लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे। तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी प्लीज़ आप इनसे पूछो, मेरे को ना टेंशन हो रही है, मेरी रिंग नहीं मिल रही। तो मम्मी ने इनको डांटा कि नहीं बब्बर बता तूने छुपाई है कि? तो ये कसम खा ली, बोले नहीं मैंने नहीं छुपाई और ना मुझे पता। तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं लग रहा। रिंग गुम हो जाती तो हम टेंशन में हो जाते हैं ना, तो मुझे तब भी नहीं पे शक हो रहा मैं कि झूठ बोल रही, क्योंकि इनको कोई टेंशन ही नहीं कि नहीं मिल रही। तो ऐसे तो फिर ये रात को मैं फिर पूछी इनसे, बोले नहीं सच में मैंने नहीं छुपाई है, तेरी रिंग गुम ही हो गई है। फिर मम्मी ने पितरों का प्रसाद बोला। अब क्या होता है, लेडीज़ की हमारी आदत होती है, हमारी एक सुई भी गुम हो जाए तो मैं टेंशन हो जाती हूँ। मेरी तो इतनी बड़ी रिंग गुम हो गई। फिर फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट था इनकी तरफ से, तो और ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। 2 दिन निकल गए और मैं ऐसी मतलब गुमसुम सी हो रही थी, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो ये मेरे को बोले कोई बात नहीं अपन और ले लेंगे, तेरे को और चाहिए तो और दिला लाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं यार वो बात नहीं, मुझे ध्यान से रखनी चाहिए थी, मेरी गलती है। अगर मैंने निकाली थी तो मुझे उसके बाद तुरंत ही पहननी चाहिए थी। हम ऐसे किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब भाई हम अपनी चीज़ छोड़ेंगे तो दूसरा तो उठाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो तीसरे दिन ही ये मेरे लिए ये डायमंड की रिंग लेके आए। वो गोल्ड की थी, इसमें आपको बीच में दिख रहा होगा ये डायमंड लगा हुआ है, हार्ट शेप की है ये। तो ये मेरे लिए लेके आए रिंग और मुझे बोले ये तेरे लिए रिंग। तो मैं ऐसे शॉक हो गई। तो मेरे को पहले तो हंसी आई, मैं क्या अभी तो मैंने एक रिंग गुम कराई है और अब ये डायमंड की लिए आए, उससे भी महंगी। तो फिर ये बोले वही उस टाइम नई नई शादी होती है तो थोड़ा सा रहता भी है। तो ये बोले अरे तेरे लिए तो 100 रिंग कुर्बान, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे इन्होंने। 1-2 दिन पर रोने लग गए कि यार देखो कितने अच्छे हस्बैंड मिले हैं मुझे, मैंने एक तो रिंग घुमा दी, ऊपर से भी मेरे लिए डायमंड की रिंग लेके आ गए। और फिर ये मतलब थोड़ी छोटी रिंग लाए, क्योंकि वो जो पहले वाली थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, तो जिससे मुझे पहनने में प्रॉब्लम होती थी, उसमें खाना वाना आटा वगैरह फंस जाता था। तो ये क्या बहुत कंफर्टेबल है, तो फिर ये लेके आए। अभी मैंने इसे राइट हैंड में पहन लिया, क्योंकि रात को ही मम्मी ने बताया कि गोल्ड राइट हैंड में पहनना चाहिए। तो इस रिंग फिंगर में मैंने अपनी ये वाली पहन ली और इसमें ये वाली पहन ली। तो ये बहुत कंफर्टेबल भी थी, सुंदर सी है, गर्लिश लुक में भी है। तो ये थी स्टोरी कि मैंने घुमा दी थी अपनी रिंग, तो बना इसी खुशी में ले आए मेरे लिए डायमंड रिंग। अरे वाह राइम बना दी मैंने तो ये स्टोरी थी इसके पीछे। फिर बात अभी तक भी मतलब काफ़ी बार सोचती हूँ तो रिग्रेट तो होता ही है, मुझे अपनी रिंग का ध्यान रखना चाहिए था। बट ठीक है, उसके बाद मैंने काफ़ी अपना मतलब मैं हूँ नहीं पता, मैं शुरू से लापरवाह इंसान नहीं हूँ चीज़ों को लेके, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ अपनी चीज़ें, लेकिन हो गई वो गलती। हाँ तो ठीक है, तो ये थी डायमंड रिंग के बिहाइंड की स्टोरी कि क्यों आई मेरी डायमंड रिंग। और वैसे भी गौतम मना हमेशा कहते हैं जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। वो बोलते हैं मुझे, मैं कई बार ऐसे डिस्कस करती हूँ ना, मैंने रिंग घुमा दी थी तो वो बोलते हैं अरे तू वो रिंग नहीं घुमाती गोल्ड की तो तुझे डायमंड की रिंग कैसे मिलती। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस तरीके से सपोर्ट करते रहो, प्यार बनाए रखो, कमेंट करो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, लाइक करो वीडियो को। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।